दोस्तों अक्सर बैटरी इन्वर्टर यूजर को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बैटरी इन्वर्टर का बैकअप कम। क्या इसका कारण होता है? एक बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहा हूं। जैसा कि यहाँ दो इन्वर्टर मेरे पास हैं, दोनों ही इन्वर्टर सिंगल बैटरी के हैं, परंतु डीसी की लीड में आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, डबल से भी अधिक का अंतर है। आप सोचेंगे कि वायर की थिकनेस से क्या फर्क पड़ना है, यह भी बैटरी से कनेक्ट होना है, यह भी बैटरी से कनेक्ट होना है, इससे बैकअप पर क्या फर्क पड़ना है। लेकिन दोस्तों बैकअप कम आने में 80% चांस इस लीड का ही होता है। बैकअप कम आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, किसी वीडियो में वह भी आपको बताएंगे। लेकिन यदि आपके इन्वर्टर में यह लीड हल्की है, 4 mm या 6 mm का वायर है, तो आप उसको बढ़ा लें, आपकी बैकअप की समस्या समाप्त हो जाएगी। और इसका कारण क्या है यह भी आपको बता देते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों बैटरी कनेक्टिंग लीड से बैकअप का क्या संबंध है, इस डायग्राम के माध्यम से पूरा आपको बताऊंगा। जैसे यह हमारा इन्वर्टर और यह बैटरी है, दोनों को एक लीड के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव लीड होती है और एक नेगेटिव लीड होती है। तो जिस समय हमारा लोड चलेगा, मान लीजिए उस समय इस लीड के अंदर 30 एम्पियर या 40 एम्पियर या जो भी आपने लोड चला रखा है, तो जब भी वायर में से एम्पियर चलेंगे, लोड चलेगा, तो वायर के अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज का ड्रॉपिंग होता है। बैटरी की तरफ जब भी हम मीटर से इस साइड में वोल्ट को चेक करेंगे, मान लीजिए हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं, उसी समय आप मीटर से इस साइड में वोल्ट को चेक करोगे तो आपको 11.5 वोल्ट मिले। लोड को यदि आप और बढ़ा देंगे, सपोज करिए आप 40 या 50 एम्पियर का लोड इस वायर में से चलाएंगे, तो संभवतः यदि वायर हल्का है तो 1 वोल्ट की ड्रॉपिंग आ जाएगी। यदि इधर आप चेक करोगे तो 12 वोल्ट मिलेंगे और इधर यदि चेक करोगे तो आपको 11 वोल्ट मिलेंगे। तो यह वायर जितना अधिक वोल्ट को ड्रॉप करेगा, आपका बैटरी इन्वर्टर भी बैकअप उतना ही कम देगा। ऐसा क्यों होगा? आपके इन्वर्टर का लो कट मान लीजिए 10.5 वोल्ट पर है, तो जिस समय इन्वर्टर पर आप चेक करोगे 10.5 वोल्ट, उस समय बैटरी के अंदर 11 वोल्ट आपको मिलेगा। तो इस पोजीशन पर आकर आपका इन्वर्टर लो कट हो जाएगा, लेकिन बैटरी अभी डिस्चार्ज नहीं है, बैटरी के अंदर वोल्ट अभी 11 है। तो यानी बैटरी के पूरी डिस्चार्ज होने से पहले ही आपका इन्वर्टर लो कट दिखाने लगेगा। लेकिन यदि आप वायर की थिकनेस को बढ़ा देंगे, मान लीजिए पहले आपके इन्वर्टर के अंदर 6 mm का वायर लगा है, आप इसको 16 mm या 25 mm यदि करेंगे तो वोल्ट में ड्रॉपिंग कम आएगी। थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा कि यदि यहाँ पर 12 वोल्ट है तो यहाँ उस समय आपको मिलेगा 11.8, यानी 0.1 या 0.2 वोल्ट की ही ड्रॉपिंग आएगी और आपका इन्वर्टर अधिक देर तक चल जाए। इसके अलावा दूसरी तरफ यदि बात करते हैं चार्जिंग की, जिस समय चार्जिंग चलेगा तो चार्जिंग करते समय करंट इधर से इधर को फ्लो होगा, यानी इन्वर्टर की तरफ से बैटरी की तरफ को करंट जाएगा और आपके इन्वर्टर का फुल चार्जिंग कट ऑफ मान लीजिए 14.2 वोल्ट पर है, जो अधिकतर इन्वर्टर का इतने ही वोल्ट पर कट रहता है चार्जिंग का। वैसे तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग डाटा रहता है, कोई कंपनी 14 वोल्ट पर ही रखती है, कोई 14.2 पर रखती है, कोई 14.4 पर कट ऑफ रखती है। लेकिन एक नॉर्मल हम ले लेते हैं, मान लीजिए इन्वर्टर का चार्जिंग कट ऑफ 14.2 वोल्ट पर है और 15 एम्पियर या 20 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, तो आपका यहां पर आते आते वोल्ट में मान लीजिए वही आधे वोल्ट का ड्रॉपिंग आ जाता है। तो जब यहां पर वोल्ट 14.2 वोल्ट होगा तो इस तरफ आपको वोल्ट मिलेगा 13.7 वोल्ट। तो क्योंकि इन्वर्टर मान रहा है कि बैटरी के वोल्ट 14.2 वोल्ट हो चुके हैं, तो यह चार्जिंग को कट ऑफ कर देगा, लेकिन बैटरी के अंदर वोल्ट हुआ है 13.7 वोल्ट, यानी आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हुई है। आपकी बैटरी फुल चार्ज कहां पर जाकर होगी? 14.4 या 14.5 वोल्ट पर जाकर चार्ज होगी, जबकि बैटरी के वोल्ट 13.7 ही हुए थे। उसी समय आपका इन्वर्टर फुल चार्जिंग कट ऑफ दिखा दिया था, क्योंकि उसके अंदर वोल्ट इतने हो चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपका जो डीसी का लीड है, इसका अंडर गेज होने के कारण आपका इन्वर्टर ना तो बैटरी को फुल चार्ज कर पा रहा है और न ही पूरी डिस्चार्ज कर पा रहा है। आपकी बैटरी को केवल 11 वोल्ट से 13.7 वोल्ट के बीच ही रख पा रहा है, जिस कारण आपकी बैटरी पूरा बैकअप
नहीं दे पा रही है। बैटरी पूरा बैकअप कब देगी? जब यह 10.5 वोल्ट से लेकर 14.5 वोल्ट तक पूरा वर्क करेगी तो आपको बैकअप अधिक मिलेगा। यानी आपकी बैटरी के साथ जो इन्वर्टर बैटरी को इस पोजीशन पर रख रहा है और एक कोई दूसरा इन्वर्टर इस पोजीशन पर रख रहा है, तो यह इन्वर्टर इससे जस्ट डबल बैकअप देगा। अब आप सोच रहे हैं कि मात्र आधे आधे वोल्ट का ही तो फर्क है, बैकअप 2 गुना कैसे? इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप अपनी बैटरी को 13.7 वोल्ट तक चार्ज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं बनती है। बैटरी की ग्रेविटी कब बनती है? जब बैटरी इस वोल्ट से ऊपर जाकर और 14.5 वोल्ट तक चार्ज होती है। यानी मात्र आधा वोल्ट बढ़ने के लिए बैटरी को कम से कम 4 से 5 घंटे चार्ज करना होता है, क्योंकि इसी पोजीशन पर जाकर बैटरी चार्ज होती है और बैटरी की ग्रेविटी मेंटेन होती है। यह 13.5 या 13.7 वोल्ट बैटरी के बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। बैटरी चार्ज नहीं होती, केवल वोल्ट बढ़ जाते हैं। बैटरी चार्ज किस पोजीशन में जाकर होगी? इस वोल्ट से ऊपर और इस वोल्ट तक जाने में बैटरी चार्ज हो। तो जो लीड हमारे इन्वर्टर के अंदर होती है, इसका बैकअप में मेन रोल होता है। बेशक कारण और भी रह सकते हैं, लेकिन 80% केसेज में यही देखा गया है कि बैटरी की जो लीड है वह पुरानी हो जाने से या उसका गेज कम होने से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इन्वर्टर के अंदर यह लीड लगी है और एक इन्वर्टर के अंदर यह लीड लगी है। डिफरेंस आप देख ही रहे होंगे। तो जिस इन्वर्टर में यह लीड लगी है वह इन्वर्टर बैकअप अधिक देगा और मैं इस इन्वर्टर का गेज भी कम मान रहा हूं। कम से कम 16 से 25 mm का यह वायर होना चाहिए था। और कुछ यूजर के यहाँ तो हमने देखा है, यूजर अपनी सेटिंग के लिए या जगह की समस्या के कारण बैटरी इन्वर्टर को दूर दूर रख लेते हैं और इस वायर को भी लंबा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वायर लगा लेते हैं। तो इस वायर को आप जितना अधिक लंबा करेंगे, आपका यह वायर वोल्ट में उतना ही अधिक ड्रॉपिंग करेगा और वोल्ट में जितना ज़्यादा ड्रॉपिंग रहेगा, आपका इन्वर्टर उतना ही कम बैकअप देगा। तो जो इस प्रकार के इन्वर्टर हैं जहां पर अंडर गेज वायर का यूज किया गया है, तो आप क्या करें, या तो इस वायर को निकाल दें और इसके जगह 16 mm का वायर लगाएं, तो आप देखोगे कि आपका इन्वर्टर जस्ट डबल बैकअप देने लगेगा। या आप एक कार्य और भी कर सकते हैं, इसको भी लगा रहने दें और इसके साथ एक वायर 10 mm के आसपास का और लगा दें। ब्लैक वायर के साथ ब्लैक वायर और रेड वायर के साथ रेड वायर, जहां पर यह अंदर कनेक्ट है वहीं पर इन्हीं के साथ कनेक्ट कर दें। आपका बैकअप अचानक बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और आपके अपने इन्वर्टर के संबंध में यदि कोई क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आपको आगे चैनल पर मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।